वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक सब लगता खुश होंगे। अच्छा, तो मैं पहुंचा था मनहाइम से हम लोग जो है ना उधर पूछा मैंने बंदे से, यार कितना टाइम लगेगा। उसने मुझे बताया कि जी यार 8 से 10 घंटे जो है ना वो कम से कम भी इधर ट्रेन का सफ़र है। मैं चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। अब सोच रहा हूँ यार मैं कहाँ पे फंस गया हूँ। ठीक है कि यहाँ से इतनी दूर और क्या करूँगा समझ नहीं आ रही मुझे। खैर किया अल्लाह अल्लाह करते करते जो है ना वहाँ से निकले। वहाँ पे एक ने लेक्चर दिया, आपको बताया, वो सारा सुन सुना के खैर वहाँ पे कोई 2-4 घंटे हम लोग रुके। बसें आई, बसों में जो है ना उन्होंने बिठाया। मुझे सही याद है, अंधेरा था, इस गली सी थी, उसके अंदर बसें लगी हुई हैं, सारे लोग उसमें जाते जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग बैठ गए हैं उसमें। बैठने के बाद जो है ना क्या किया है कि बसें चली हैं। बसें चलती रही तकरीबन। मैं से रात को कोई 11-12 बजे का टाइम होगा, बसें चली तो हम लोगों को उसने जाके पहुंचाया तकरीबन सुबह 3-4 बजे के करीब ना। एक इसी तरह ही कैंप सा था। ठीक है, वहाँ पे अंदर गए हैं। वहाँ पे जाके जो है ना हमें बड़ा सा हॉल बना हुआ है और आर्मी की इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, जर्मन आर्मी के कपड़े जो वो पहने हुए हैं, बैठे हुए हैं बंदे ही बंदे। ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे आ जाओ जी, ये फिंगरप्रिंट दो, ये करो वो करो। ऐसा करते करते ना सारा वो तकरीबन सुबह 6-7 बज गए। ठीक है, 6-7 बज गए। हर अब जिसने खाना खा ले और थोड़ा सा रेस्ट करना है रेस्ट कर ले, बस से आएंगे हम लोग आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। जाके तो जो है ना हम लोग बैठ गए हैं। बैठने के बाद क्या हुआ कि बिस्तर पे लेटे हैं। लेटने के फ़ौरन बाद जो है ना इस तरह आया एक बंदा आया आके, जल्दी जल्दी करो, बसें आ गई हैं। तकरीबन मैं ऐसे कुछ 8 या 9 बजे का टाइम होगा, इस तरह कुछ टाइम था। ठीक नहीं, 8-9 बजे, 10-11 बजे का टाइम। ठीक है, हम लोग उठे हैं, जल्दी जल्दी बैग पकड़ा है, पीछे पहना है, फिर जाके ना बसों में बैठे हैं। बसें जो है ना चलती चलती ना कोई गांव टाइप थे। ठीक है, वहाँ पे जाके एक बाहर सा गांव के ना बिल्कुल बाहर में बिल्कुल रोड भी टूटे फूटे थे। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान में रोड टूटे फूटे होते हैं उस तरह ही रोड टूटे फूटे, और एक साइड पे ना छोटी सी बिल्डिंग सी बनी हुई है और उसके बाहर जो है ना बसें अब रुक गई हैं। इन्होंने हम लोगों को बैठा लिया। अब बैठ के ना हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब जो है ना हमारा नंबर आएगा, कब बस आएगी। तो हम लोग देखा तो तकरीबन को मेरे हाथ से 20 के करीब जो है ना बसें बड़ी खड़ी हुई हैं, फुल भरी हुई। हर अल्लाह अल्लाह किया, शाम को तकरीबन को 5 बजे के करीब ना बसें आई हैं वो। ठीक है, वो ट्रेन आई है। ट्रेन में इन्होंने पुलिस वाले आए हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, हम भागते हुए ट्रेनों में जाके बैठे हैं। ट्रेनों में बैठे, ट्रेनें अब चलने लगी हैं। मुझे सही याद है, रात का टाइम था, ट्रेनें चल रही थी तो ट्रेनों में ना हम लोगों को इस तरह नज़र आ रहे थे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की। अब पता नहीं वो कौन सी जगह की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी। जब मैं देखा है ये वो सुना है, उस हिसाब से मुझे फ्रैंकफर्ट लग रहा था कि फ्रैंकफर्ट की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ऊंची ऊंची और लाइटें चल रही हैं। हाँ, मैं सोच के मैं यार अब लगता है बर्लिन के शायद नज़दीक है, जितनी देर ट्रेन चल रही है बर्लिन के नज़दीक ही हमें लेके जा रहे हैं। यार फिर आते फिर कुछ जो है ना कुछ 6-7 घंटे का सफ़र हमें ट्रेनों पे करवा के ना 8 घंटे का। तो उसके बाद फिर स्टेशन पे रुकी है, वहाँ पे बसें, बसों में बैठे हैं, बसें आगे चलना शुरू हुई हैं। चल चला के वो जो है ना उन्होंने जाके सुबह 4-5 बजे के करीब हमें कैंप था। कैंप किस तरह था, एक साइड पे इस तरह खुली ग्राउंड थी, एक साइड पे जो है ना बड़ी सी बिल्डिंग थी। वो बिल्डिंग के अंदर जो है ना हम लोगों को इन्होंने उतारा। अब वो बिल्डिंग हमें जो है ना उन्होंने उसी टाइम बोला कि बिल्डिंग के अंदर तो जगह नहीं है, ऐसे सामने जो ये कैंप लगे हुए हैं ना, ग्राउंड सी थी, उसके अंदर में टेंट लगे हुए थे। टेंटों में घुसते जाओ, वो बड़े बड़े टेंट थे, उनके अंदर उन्होंने पार्टीशनें की हुई थी। बंदे जो है ना जाके एक एक बेड ले लो और लेट जाओ। हम लोग वहाँ पे लेट गए। खैर लेटने के बाद जो है हम लोगों ने जो है इंतज़ार किया, लेट गए। थोड़ी बहुत नींद जो पूरी करनी थी वो की। करने के बाद जो है ना हम लोग
तकरीबन मैं उठा था तकरीबन 8-9 बजे के करीब। मैं उठ के ना, तो मैंने पूछा, मैं एक बंदे को पूछा, मैं यार मैं टॉयलेट जाना है। टॉयलेट वो बाहर सामने जो है ना, वो प्लास्टिक के यहाँ पे बने हुए आते हैं। तो किसी दिन मैं वीडियो में आप लोगों को अगर मुझे नज़र आया तो मैं दिखाऊंगा। इधर आसपास तो कोई भी नहीं है फ़िलहाल जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हम लोग जाके ना तो बैठ गए जी, ठीक है। अब मैं गया हूँ जाके तो टॉयलेट देखा, टॉयलेट अब दिल भी ना करे टॉयलेट इस्तेमाल करने को। जिस तरह की उसकी हालत, बू आ रही है ये वो, और ना को पानी ना कुछ। यार अल्लाह ला खैर करके जो है ना, सिर्फ अंदर का चक्कर लगा के वापस आ गया। बाहर आने के बाद जो है ना, मैंने क्या किया कि अब वहाँ से बंदों को पूछा, जी ये लास्ट कैंप है, यहाँ पे अब आप लोगों को ना यहाँ से पक्की जगह पे भेजेंगे जहाँ पे पक्का आपको रूम वगैरह मिलेगा, जहाँ पे आपका कार्ड वगैरह बनेगा। मैं उसे ना, वैसे मैंने फिर पूछा, मैं यार बर्लिन यहाँ से कितनी दूर है? बर्लिन यहाँ से तकरीबन 8 घंटे का रास्ता है। मैं यार इतना सफ़र करके आए हैं और अभी भी 8 घंटे का रास्ता है। ये कर क्या रहे हैं, घुमा कहाँ पे रहे हैं हम लोगों को, समझ नहीं आ रही। खैर वहाँ से ना मैंने किया फ़ोन जी। अब मेरे पास नंबर था डायरी पे लिखा हुआ ना, पेपर पे, छोटे मामू का। मैं छोटे मामू को फ़ोन किया। वो सोए हुए थे, रात की ड्यूटी करके आए थे, सोए हुए थे। तो मैंने ना फ़ोन किया, उन्होंने उठाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं, मामू जी क्या हाल है? ठीक ठाक। ओए ये तो जर्मन का नंबर है। तो मैं पहुंच गया हूँ जर्मन। कहाँ पे है तू? मैं पता नहीं अभी कहाँ पे हूँ लेकिन जर्मन में हूँ। कौन सी जगह पे हूँ ये नहीं मुझे पता। अच्छा तू ऐसा कर, वहाँ पे ना इस तरह, मैं उन्हें बताया कि इस तरह से आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि केस करवा ले, कार्ड मिलेगा तुझे तो पक्की जगह मिल जाएगी, तो फिर तू आ जाए। मैं ठीक है। अब बीच में से एक किस्म की मायूसी भी हुई कि यार मैं इतनी दूर इस तरह यहाँ से, मेरा तो यानी कि वो ज़हन में एक बंदे के छा नहीं जाता कि मुझे सिर्फ बर्लिन पहुँचना है। बर्लिन आगे जो भी होगा वो देखी जाए कि यार बर्लिन किसी तरीके पहुँचना, बर्लिन पहुँचना, बर्लिन। खैर जब मामू की सुनी, मामू की सुनने के बाद जो है ना, यही हुआ कि चलो यार अब करवा लेते हैं। उधर पूछा बंदों को, क्या वो सामने जो है ना ऑफिस है, वहाँ पे जाके लाइन में लगो तो आपका ना वो करेंगे, एक्सरे वगैरह मेडिकल करेंगे, तो आपको पेपर बना के दे देंगे, वो पेपर अपने पास रखना। ठीक है, गया मैं जाके, तो वहाँ पे ना खड़ा हुआ हूँ। अब उसका पेपर का जो है ना इंतज़ार वो करने के चक्कर में लग गया। अब लाइन में लगे हुए हैं काफ़ी आगे बंदे, पाकिस्तानी भी हैं, बंगाली भी हैं, अरबी भी हैं, अफ़गानी भी हैं, सारे यानी कि मुख्तलिफ नस्लों के जो है ना बंदे वो लगे हुए हैं लाइन में। हर लाइन में लगे लगे ना, तो पास में ना देखा तो खड़े दो पाकिस्तानी, वो आपस में बात कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, मैं यार, कहता है यार मुझे तो तकरीबन 4 महीने, दूसरा बोला मुझे 6 महीने हो गए हैं, अभी तक यहाँ पे ही रह रहे हैं, यहाँ पे जो है ना कोई सिस्टम नहीं है ये वो। मैं हिसाब लगाया यार, मेरे पास जितने पैसे हैं वो, मैं अगर इधर रहा तो वो तो पैसे ख़त्म हो जाएंगे इतने के। 2 टाइम का भी खाना खाओ तो उसका जो है ना इतना बनेगा, तो इतना नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रही कि दिमाग जो है ना वो एक किस्म का चकरा गया। खैर टाइम हुआ जी, क्या हुआ, 12 बज गए। 12 बजे जी उनका लंच टाइम हो जाता है, 12 बजे से 1:30 बजे तक। मैं ठीक है, आप जी 1:30 बजे के बाद आना, तकरीबन 1 बजे आके लाइन में लग जाना, तो आपकी बारी जो है ना फिर नंबर पे आ जाएगी। ठीक है, अब खाना खाने के लिए, वहाँ पे खाना खाने के लिए गया हूँ। वो जी उबले हुए आलू, ठीक है, साथ में पता नहीं वो क्या सॉस सी बनाई हुई थी वो, और साथ में दो बंद, ठीक है, वो दे दिए। अब वो भी खाने को दिल ना करे कि वो खाना ही इस तरह का कि कभी हमने ना नमक, ना मिर्च, ना मसाले, ना कुछ। मैं भी सोचूं यार कौन से पंगे में फंस गया हूँ कि क्या करूँ। खैर अल्लाह का नाम लिया, वो एक बंद खाया, वो सॉस के साथ डबो डबो के, वो मेरा से केज़े सॉस सी, ठीक है। तो वो खाया, खाने के बाद जो है ना मैं निकला, वहाँ से निकल के अभी बाहर निकला ही हूँ तो साथ ही मुझे जो है ना फ़ोन बजा मेरा। मैं फ़ोन देखा, मामू ने मुझे कॉल की है। हाँ जी मामू जी, मैं तेरे बड़े मामू से बात की है, वो बोल रहे हैं जहाँ पे भी है ना तू अपना बोरिया बिस्तरा उठा और लेके तो इधर आ जा। मैं ठीक है, मैं आ जाता हूँ।
अब दिल में थोड़ी सी खुशी हुई। अब पंगा ये कि जहाँ से हम लोगों ने निकलना वहाँ पे सिक्योरिटी वाले खड़े हैं। सिक्योरिटी वाले जो ना मैंने देखा वो आते जाते बंदों को पूछ रहे हैं कहाँ पे जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, ये वो इस तरह। अब दिमाग चला रहा हूँ कि इनके सामने मैं कैसे निकलूँ। मेरे पास एक बैग है, छोटा कंधे पे पहनने वाला बैग था, ठीक है। हर कमरे में गया हूँ जाके, तो अपना बैग जो है ना वो सीधा किया है, कंधे पे पहना है। जैकेट मैंने वो पतली सी पहनी हुई थी, वो मेरी जो अपनी जैकेट थी वो गीली हो गई सारी बारिश और ये वो। और कैंप में ना वो मुझे पीछे ग्रीस में यूनान में वो मिली।